अगरचे हमें उससे हमदर्दी है, मसलक अपनी जगह पर है, मकतब फिक्र अपनी जगह पर है। उसने गौसे आजम का वास्ता दिया, कुरान की कसम दी, उसने ये कहा कि तुम्हारा नाम अम्मा आयशा के नाम पर है बेटी, उसकी सब कुछ कहा, लेकिन ज़बान का जख्म वो लड़की बर्दाश्त न कर सकी और उसने कहा नहीं, अब वो बहुत हो गया है, अब नहीं, हम आप लोगों के ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहते, और खुदकुशी करके अपनी जान दी। क्या ये बड़े बड़े रईस और अमीर और चौधरी और सरमायादार जो अपनी बेटियों में की शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्या इस खुदकुशी में क्या उनका कोई हिस्सा नहीं है? क्या वो अपने आप को माफ कर पाएंगे? तुमने तो शादी कर दी अपनी बेटी की बहुत लंबा चौड़ा जहेज देकर, लेकिन जिन गरीब लड़कियों की नजर तुम्हारे जहेज पर पड़ी, उनकी आत्मा से पूछो, उनके हृदय और दिल से पूछो कि उन पर क्या बीती है कि मेरा बाप इतना कहां से लेके आएगा, कहां से? और सोचो, याद करो वही कलकत्ते की उस लड़की को, आज से 20 साल पुराना वो वाकया याद करो। सलीम साहब की बेटी जिसने हैदराबाद की एक लड़के से शादी की, 5-6 रिश्ते उसके आए, लेकिन रिश्ता लग जाने के 2 महीने 3 महीने के बाद जहेज की डिमांड कर दी, रिश्ता टूट गया। फिर एक रिश्ता हैदराबाद से आया, भुसावल या जलगांव के कोई फर्जी माँ बाप उस गाड़ी में बैठ गए और कहने लगे कि आपकी बेटी से हम अपने लड़के की शादी कराएंगे, और जब शादी शरीयत के मुताबिक ही करना है तो क्या जब जहेज देना लेना ही नहीं है तो आज ही रुखसत कर दीजिए और निकाह पढ़ा दीजिए। सलीम साहब बड़े खुश हो गए, ऐसा नेक रिश्ता कहाँ मिलेगा। उसी दिन निकाह हो गया और अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। ट्रेन से जब सफर हुआ तो जलगांव या भुसावल में ये माँ बाप जो फर्जी बने हुए तो उतर गए, और लड़का उस लड़की को लेकर हैदराबाद चला आया। इस लड़की का नाम जमीला था। जब हैदराबाद चला आया तो 5-6 दिन उसने अपने पास रखा और उसके साथ रातें गुजारी, और 1 हफ्ता रहने के बाद फिर वो लड़का उस लड़की को हैदराबाद के किसी 5 स्टार होटल के अंदर नीलाम 20,000 रुपए में बेच दिया। फिर वो होटल के अंदर कस्टमरों का शिकार होने लगी, उसकी इज्जत छल्ली होने लगी। वो हर आने वाले के सामने गिड़गिड़ाती और रोती और भीख मांगती, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। लेकिन दरिंदा कौन मानता? 5-6 हजार रुपए देकर जिसके जिस्म का पूरी रात के लिए सौदा किया हो, कहां छोड़ता? मालिक भी मारता। उस जमाने में ना मोबाइल चलता था, ना टेलीफोन का जमाना था। एक लड़का ऐसा भी उसके पास आया कि ये रोने लगी, उस लड़के को इसके ऊपर रहम आ गया, और उस लड़के ने कहा कि नहीं, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ क्या है। इसने पूरी दास्तान बताई। इसने कहा ठीक है, मैं पुलिस में केस करता हूँ। कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, ये केस नहीं लड़ पाएंगे। केस लड़ते लड़ते मेरे माँ बाप की वो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है वो बिक जाएगा। नहीं, अगर मेरे ऊपर एक एहसान करना चाहे तो कर दो। एक लेटर में लिख रही हूँ, मैं इसको चिपका दूंगी लिफाफा, खबरदार तुम्हें पढ़ना नहीं है, ये अमानत है, ये मेरे बाप तक पहुंचा देना किसी तरीके से। वो लड़का तैयार हो गया, उस लड़की ने लेटर लिख लिया, भेज दिया उस लड़के को। लड़का ट्रेन में बैठ गया, आने लगा घर की तरफ। ये लड़की का लेटर जब घर पे पहुंचता है और लड़के का बाप, लड़की का बाप जब इस लेटर को पढ़ता है तो उसके हक्का पक्का रह जाता है। अब्बू जान, जिस दामाद को आप फरिश्ता समझ रहे थे वो फरिश्ता नहीं, परले दर्जे का शैतान निकला। उसने मुझे हैदराबाद के एक होटल में नीलाम कर दिया है। अब्बू जान, क्या मैं आपके ऊपर इतनी बोझल हो चुकी थी कि आप लड़के वाले की हकीकत भी तलाश न कर सके और हैदराबाद जाकर एक मर्तबा लड़के के माँ बाप और उसके घर को न देख सके? आया अब्बू जान, मैंने फांसी का फंदा इस होटल के कमरे में लगा रखा है। जब तक ये लेटर आपके पास पहुंचेगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैं जानती हूं कि खुदकुशी हराम है, लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती।
मेरे माँ बाप और भाई बहनों के सामने आकर अपना चेहरा दिखाना आसान नहीं है। अरे अब्बू जान, ये लेटर सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ, मैं आपको बताए बगैर भी मर सकती थी। मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को आपके पास छोड़ के आई हूँ, जिसका नाम फातिमा है। अरे अब्बू, आगे के जुमले सुनिए। सलीम साहब के पास वो लेटर आज भी रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है वो लेटर। पढ़िए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने खुद पढ़ा है उस लेटर को। मेरे भाइयों, वो लेटर दिखाते हैं, मौलाना देखिए, मैंने पढ़ा है बिजलीपुर के जलसे में। हम लेके भी गए थे और कहा था ये सलीम साहब है जिनकी बेटी खुदकुशी करके मरी है, मैं उनको लेके भी गया था। मेरे भाइयों, उसमें आगे लिखा हुआ है लेटर में, मेरी छोटी बहन जिसको मैं छोड़ के आई हूँ, आया पूजा, मेरी उस बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना। ये जुमले उसने 3 बार लिखे। आया पूजान, मेरी छोटी बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जब मेरी बहन की शादी हो तो जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना। इतना बड़ा तमाचा मार कर इस दुनिया से, वो एक अलग चीज है। बख्शिश होगी कि नहीं होगी, क्या है उसकी जनाजे की नमाज है या नहीं, वो एक अलग मसला है। मौत हराम है, हलाल, इससे हटिए। लेकिन देखिए वो लिख क्या रही है। क्या ये समाज और सोसाइटी के लिए सोचने और गौर करने की जरूरत नहीं है? समाज और सोसाइटी के लिए गौर और फिक्र की बात नहीं है? वो आयशा आरिफ खान के मरने के बाद एक और लड़की ने खुदकुशी की है उसी तर्ज के ऊपर। मुझे तो डर लग रहा है कि लड़कियां सस्ती शोहरत पाने के लिए जहेज की वजह से कहीं खुदकुशी न करने लगे और सस्ती शोहरत पाने के लिए वही तरीका न अपनाने लगे जो आयशा आरिफ खान ने अपनाया है। इससे पहले की लड़कियां जहेज की वजह से खुदकुशी करके मरने लगे। समाज के चौधरियों, जिम्मेदारों, साहूकारों, सरपंचों और समाज के अहम लोगों, एक रोल अदा करो, एक अच्छा किरदार निभाओ, एक अच्छी जिम्मेदारी निभाओ और एक अच्छा नागरिक बनकर एक ऐसी कमेटी बनाओ, एक ऐसा ढांचा तैयार करो कि जिसमें गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम हो और बगैर जहेज और बगैर लेन-देन के उनकी शादियों का इंतजाम कराया जाए। ये वक्त की एक अहम जरूरत है, इस पर हमें और आपको गौर। तो बात थोड़ी सी फिर गौर देखिए। तो योगी उज्जीत सदस महात्मा रहस्य था, पूरे शरीर की एक्सरसाइज है नमाज में, ये पूरे शरीर की एक्सरसाइज है। सतत महात्मानम हमेशा पढ़ना, कभी छोड़ना नहीं। रहस्य था, एक टाइम भी छोड़ोगे ये योग, ये एक्सरसाइज पूरे शरीर की यानी नमाज, एक वक्त भी छोड़ोगे तो तुम धर्म पर स्थित नहीं रहोगे, राह से स्थित नहीं रहोगे, कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया था, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। एक वक्त की नमाज अगर कसदन अबदन छोड़ दी, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वो काफिर हो गया, लेकिन साफ कहा फक़द कफर, उसने कुफ्र किया। कायम कहाँ रह गया वो, टिका हुआ कहाँ रह गया वो? एकाकी आत्मा। और हाय अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन, जब ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने पूजा के लिए, नमाज के लिए खड़े हो, एकाकी तो एक तरफ चेहरा कर लो, एकाकी एक तरफ चेहरा कर लो, यज्ञात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा लो, यानी इधर उधर न देखो, इधर उधर न देखो। यज्ञात्मा, आत्मा को अपने दिल को उसी की तरफ लगा लो। ताबुदल्लाह कान्नका तरा, जब नमाज पढ़ो तो इस तरह पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। जब इबादत करो तो इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। अगर ये तसव्वुर तुम्हारे दिल में ना आ सके, ये विचार तुम्हारे दिल में ना आ सके कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराक, तो ये तसव्वुर कर लो कि वो तुम्हें जरूर देख रहा है, वो तुम्हें जरूर देख रहा है। आत्मा को, दिल को उसी की तरफ लगा लो। निराशीर परिक्रा, सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, लेकिन उससे निराश मत होना, उससे निराश मत होना। परिक्रा वही कबूल करने वाला है, वही देने वाला है, वही स्वीकार करने वाला है, वही एक्सेप्ट करने वाला है, वही तुम्हारी
कबूल करेगा। मेरे भाइयों, इसके बाद कृष्ण कहते पंचम समया कर्तव्य अर्जुन, ये योग, ये पूजा, ये साष्टांग 8 वक्त किया, 5 वक्त किया करो। पंचम समया 5 टाइम करो, यानी ये नमाज 5 टाइम पढ़ा करो। मृगचरम, अगर जमीन पाक न मिले, धरती पवित्र न हो, अगर जमीन पर पेशाब पायखाना पड़ा हुआ हो, जमीन ना पाक हो, तो मृग मानी हिरण, चरम मानी चमड़ा, तो हिरण की खाल, हिरण के चमड़े की जाए नमाज बना लो, हिरण की खाल बिछा लो और उस खाल के ऊपर नमाज पढ़ लो, उसके ऊपर पूजा कर लो। यानी हलाल जानवरों की खाल को मुसल्ला बनाना, उसके ऊपर पूजा करना, उस पर नमाज पढ़ना हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी जायज है। उसमें भी बताया गया है मृगचरम, मृग की हिरण की खाल बिछा लो। और ये भी कहा जा रहा पंचम समय भक्ति कर्तव्य, और ये भक्ति, ये पूजा 5 टाइम करना, यानी 5 वक्त की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। अल्लाह के नबी ने भी 5 वक्त की नमाज को फर्ज करार दिया है, फर्ज करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी रुकू और सजदा है, इसमें भी कयाम है, और यही दुआ कयाम में बताई गई है कि ये पढ़ो महीने बस समय तू परिष्ठुति बस हृदय माना जैसे पता आसमान, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। और मालिक यौमिद्दीन का जुमला वेदों में नहीं आया, लेकिन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का जुमला आया, यानी सूरह फातिहा के कुछ अंश वेदों में मौजूद है। ये अलग बात है कि बाद में आने वाले लोगों ने उसको चेंज कर दिया होगा, तब्दीली आ गई होगी, वरना कयाम के अंदर खड़े होने की हालत में ये दुआ बताई जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि नमाज हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी मौजूद है। इसी तरीके से रोजा भी हमारे हिंदू भाइयों में मौजूद है। व्रतधारी, यानी रोजा रखो, त्याग दो, ईश्वर के लिए खाना पानी छोड़ दो। हमारे हिंदू भाइयों ने खाना तो छोड़ दिया, लेकिन पानी नहीं छोड़ा। वो दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, उन्होंने कहा खाना पीना छोड़ देने का नाम रोजा है, व्रत है। हालांकि खाना तो छोड़ देते हैं, लेकिन केला खाते हैं, सेब खाते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, मौसमी का और एप्पल का जूस पी सकते हैं। दूध भी उनके यहाँ खाने में शामिल नहीं है, अन्य में शामिल नहीं है, वो दूध भी पीते हैं। सिर्फ चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे। वो ये कहते हैं कि अन्न है, जो चीज जमीन से पैदा हो रही है हम ये नहीं खाएंगे। हाँ, जो चीज ऊपर पैदा होती है जैसे सेब, मौसमी फल फ्रूट वगैरह, वो हम खा लेंगे, उसमें कोई भी चीज रुकावट नहीं है। रोजे की शक्ल बिगड़ी हुई है, लेकिन रोजा है। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ही सही, लेकिन है, रोजा है। कुरान करीम भी यही कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ईमान वालों, ये मत समझना कि रोजे सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज है, तुम पर भी फर्ज किए गए, और तुमसे पहले भी जो कौमें आई, तुमसे पहले भी जो लोग आए थे, हमने ये रोजे उनके ऊपर भी फर्ज किए थे। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए थे। इसका मतलब ये कि रोजे भी दुनिया की तमाम मज़ाहिब के अंदर पाए जाते हैं। रोजा रखने का सबूत ये रोजा भी हिंदू भाइयों में मौजूद है। और दानम दीक्षिता, ज़कात भी है। और आखिरी चीज वतहुज्जल बैत, हज का भी सबूत है। ऐसे पवित्र शहर में चले जाओ, गंगा जलेश भवती, तीर्थ यात्रा करो जहाँ गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, उसमें डुबकी लगा लो, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं मिटते। मतलब ये हुआ, उस शहर में डुबकी लगा लो, यानी मक्का चले जाओ, यानी खाने काबा चले जाओ और हज कर लो। हज करने से तुम्हारे सारे गुनाह मिट जाएंगे, हज करने से तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। हज गुनाहों से कफारा है, हज गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन माफ कीजिएगा, हज के मैदान में भी हाजी अगर किसी पर जुल्म करके गया है तो याद रखना अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा। अगर किसी का हक मार के गया है तो अल्लाह ताला उसको भी माफ नहीं करेगा। अगर उसका ताल्लुक किसी बंदे से है, जब तक वो भाई उसको माफ नहीं करेगा, हज के मैदान में हज करने के बाद अल्लाह भी उसको माफ नहीं करेगा। इसलिए बंदों के ताल्लुकात बहुत साफ सुथरे रखो और बंदों के मामलात बहुत साफ सुथरे रखो। तो मेरे भाइयों, हज की यात्रा का सबूत
मौजूद है। गंगा जलेश्वर जमजम, यानी ऐसे मुल्क में चले जाओ, ऐसे शहर में जाओ, गंगा जल यानी जमजम मौजूद हो, और वहाँ डुबकी लगाने का मतलब यह है कि उस शहर में घुस जाओ, मक्का चले जाओ और वहाँ हज कर लो। हज करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। ऐसे हो जाओगे जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज ही अपने पेट से पैदा किया है, या जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है, उस तरीके से गुनाहों से पाक साफ हो जाता है इंसान। तो ये 5 बुनियादी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं इस 2 घंटे की तकरीर में। मेरे भाइयों, मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर प्रोग्राम कल भी करीमा में है, परसों फिर कल या चांदपुर में है, इसलिए और फिर 2 बजे तो कहीं टाइम नहीं मिलता, आप ही के यहाँ मिलता है। ये बस हिरनपुर का इलाका है जहाँ 2 बजे टाइम देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने दिया, हम आए। इस मरतबा हम ही बोलने की मूड में नहीं है तो आप क्या बोल सकते हैं, लेकिन आपने इतना देर बैठे रहे, आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगी। अल्लाह हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जो हमने साबित किया है, आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका मजहब है। अल्लाह इस इस्लाम के अंदर तू सबको दाखिल फरमा दे, सबको समझने की तौफीक अता फरमा और सबको इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें जिंदा रख इस्लाम पर रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब तक कि चश्मे शौक़ में वहदत का नूर था, जब तक कि चश्मे शौक़ में वहदत का नूर था, दीदार को कलीम के जलने को दूर था। हज़रात गिरामी, ये जनाबे जज साहब हफ़िज़हुल्लाह थे, जिनकी तकरीर आपने समाप्त कर दी। आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे मुक़र्रिर की ज़बान में आयशा आरिफ खान, जिसका अभी कांड हुआ, झंझट हुआ, हकीकत क्या है, और इस हकीकत को बयान करते हुए